इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर का खिताब अपने नाम करने वाला एक इंडियन यूट्यूबर, जिसके चैनल पर 21 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सौरव जोशी की। 24 साल के सौरव जोशी आज के समय में 80 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, वो भी सिर्फ YouTube के जरिए। नथिंग इम्पॉसिबल के आज की इस वीडियो में हम आपको सौरव की इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इनके पिता एक मजदूरी का काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उनके पिता भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। गरीबी के दिनों में इन्हें 9 बार किराए का मकान बदलना पड़ा, लेकिन आज यही परिवार 42 लाख से ज्यादा यूजर्स इन्हें फॉलो कर रहे हैं। दरअसल सौरव जोशी ने ब्लॉगिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। YouTube पर सौरव के चैनल पर 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। सौरव अपने YouTube चैनल पर डेली लाइफस्टाइल और फैमिली से रिलेटेड व्लॉग्स बनाते आए हैं। आइए जल्दी से जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी कैसी रही है। आपको बता दूं कि सौरव जोशी मूल रूप से उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के रहने वाले हैं। उनके यहाँ तक पहुँचने की जर्नी की कहानी काफी रोमांचक है। इनका जन्म 8 सितंबर 1999 को कौसानी में हुआ था। सौरव के जन्म के पहले ही उनके पिता काम की तलाश में दिल्ली आ गए। रात दिन काम करके परिवार को आगे बढ़ाया। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए इनके पिता पीओपी का काम करने लगे। पीओपी का मतलब होता है दोस्तों कि घरों को प्लास्टर करने वाला या राजमिस्त्री। सिंपल शब्दों में कहे तो राजमिस्त्री का काम वे करते थे। दोस्तों, इनके पिता ने खुद जितना भी संघर्ष किया हो, लेकिन कभी अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। इधर सौरव के इंटर में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और उसका इंटरेस्ट डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में बहुत था। ऐसे में उसे अपने करियर की चिंता सताने लगी। लोगों की एडवाइस पर उसने डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में करियर बनाने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए। कोचिंग करते हुए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पर्सपेक्टिव ड्राइंग जैसी चीजों को सीखा। इस दौरान उसकी दिलचस्पी ड्राइंग में काफी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि जब कोचिंग करने के बाद भी आर्किटेक्चर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वे घर वापस आ गए और पिता के साथ घर बनाने का काम तक करने लगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में इनका जन्म हुआ था और ये काम की तलाश में ये दिल्ली आ गए। तो दोस्तों, परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और मजदूरी की वजह से इन्हें बहुत ही इधर उधर पलायन करना पड़ता था। इनके परिवार में सौरव के अलावा इनके पिता, माँ हेमा जोशी, भाई साहिल और साथ ही चचेरा भाई पीयूष और दादा दादी है। दिल्ली में कुछ साल बिताने के बाद अब इनका पूरा परिवार पिता के काम की वजह से हरियाणा के हासी शहर में आ गया। यहाँ आकर वे घरों में पीओपी का काम करने लगे। परिवार वहाँ किराए के मकान में ही रह रहा था। आए दिन उन्हें घर बदलना पड़ा। तकरीबन 9 घर बदलने के बाद आज उन्होंने अपना घर खरीदा है। इस कारण सौरव ने 12वीं क्लास तक कुल 5 स्कूल बदल लिए थे। अब सौरव की ड्राइंग देखकर उसके छोटे भाई ने सलाह दी कि क्यों ना YouTube पर एक वीडियो बनाया जाए जिसपे वो अपनी ड्राइंग्स, अपनी पेंटिंग्स को शोकेस करे। इसके बाद उन्होंने आर्ट से जुड़ा एक चैनल बनाया। 2017 में उन्होंने अपना पहला वीडियो YouTube पर अपलोड किया। फिर यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कई बार चैनल का नाम भी बदला गया। आखिर में इसका नाम सौरव जोशी आर्ट्स रखा गया, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया। रिस्पॉन्स उतना सही नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बार बार घर बदलने के कारण एड्रेस वेरीफाई न हो पाने की वजह से उनका अकाउंट भी सस्पेंड हो गया। इसके बाद सौरव ने डिसाइड किया कि वो एक व्लॉग चैनल बनाएगा। इसमें उसे कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन वह उस पे डटा रहा। अपने 3rd अटेम्प्ट में उसने अपना व्लॉगिंग चैनल अकाउंट मोनेटाइज करने में सक्सेसफुल रहा। शुरू में व्लॉगिंग का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं था। फिर जब लॉकडाउन आया तो पूरा परिवार एक साथ एक ही घर पे रहने लगा, एक ही छत के नीचे रहने लगा। ऐसे में उसने पूरे परिवार के साथ ड्राइंग वाला वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। सौरव ने इसके बाद पीछे पलट कर नहीं देखा। आज उनके YouTube चैनल पर सौरव जोशी व्लॉग्स में 21 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। व्लॉगिंग को ही उसने अपना फुल टाइम पेशा बना लिया। इंस्टाग्राम पर उनके चाहने वालों की लंबी लाइन है। सिर्फ सौरव जोशी ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को उनके फैंस बहुत ही पसंद करते हैं। आज की तारीख में सौरव जोशी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इतनी कम उम्र में सौरव ने इतना कुछ हासिल कर लिया है जो यूथ को इंस्पायर करने के लिए बहुत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सौरव जोशी ने अपने व्लॉग्स में बताया कि वे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। ज्यादा उन्होंने पढ़ाई नहीं की और पढ़ाई के दौरान भी वे एवरेज ही रहे थे। ऐसे में उनकी
सफलता बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि अगर आपके मन में कुछ भी करने की चाह है तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रुक सकता। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही।